Hello and welcome to all of you. My name is Shami Oswal and you are watching your favorite channel Study for All. So let's start करते हैं. करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके है आपका. ठीक है, स्टार्ट करते हैं ज़बरदस्त तरीके से. हाल ही में विश्व पार्किंसन दिवस कब मनाया गया? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. विश्व पार्किंसन दिवस कब मनाया गया? तो देखिएगा, ऑप्शन है 7 अप्रैल, 11 अप्रैल, 5 अप्रैल और 10 अप्रैल. तो 7 अप्रैल को नहीं मनाया था. 7 अप्रैल को जो दिवस मनाया था, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ. 7 अप्रैल को जो दिवस मनाया था वो मनाया था विश्व स्वास्थ्य दिवस. कौन सा दिवस मनाया था है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया था 7 अप्रैल को. वर्ल्ड हेल्थ डे इज़ हेल्ड ऑन 7 अप्रैल. देखिए, स्वास्थ्य का साथ रहना बहुत ज़रूरी है. तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है. ठीक है, स्वास्थ्य से निकलता है 7. तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है अगर बात की जाएगी. ठीक है, तो स्वास्थ्य का साथ रहना बहुत ज़रूरी है. तो 7 से निकलेगा 7. ठीक है, ये 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? अगर बात की 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आपने एक नाम सुना होगा WHO. ठीक है, WHO का नाम सुना होगा. ठीक है, किसका नाम सुना होगा? WHO का नाम सुना होगा. ठीक है, WHO का फुल फॉर्म आप जानते होंगे. W स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड. ठीक है, H स्टैंड्स फॉर हेल्थ. ठीक है, और बात की जाएगी O फॉर क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन. O फॉर क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. अगर बात की जाए इसकी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर अगर बात की जाएगी तो जिनेवा में है. और जिनेवा कहाँ पड़ता है? तो स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है. कहाँ पड़ता है? स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है. बात की जाएगी. ठीक है, अगर बात की जाएगी WHO की स्थापना कब हुई? अगर एक क्वेश्चन और आ जाएगा कि WHO की स्थापना कब हुई, तो WHO की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 7 अप्रैल. याद रखिएगा, 7 अप्रैल. ठीक है, 7 अप्रैल 1939 को हुई है. 7 अप्रैल 1938 को हुई है. इसीलिए 7 अप्रैल को स्थापना हुई है. ठीक है, WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की. इसीलिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है. विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. ठीक है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है. विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया था इस दिन. ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन है 11 अप्रैल. ये सही आंसर है. 11 अप्रैल ये सही आंसर है, सही विकल्प है. 11 अप्रैल को ही मनाया जाता है विश्व. ठीक है, विश्व पार्किंसन दिवस, वर्ल्ड पार्किंसन डे इज हेल्ड ऑन 11 अप्रैल. अब एक क्वेश्चन पूछा है कि पार्किंसन क्या होता है. अगर बात की जाएगी पार्किंसन क्या होता है, तो पार्किंसन एक रोग है, जैसे कि आप जान ही रहिएगा. ठीक है, पार्किंसन डिसीज़ क्या होती है, पार्किंसन रोग क्या होता है, तो इसमें पूछा जाता है नर्व सेल डैमेज हो जाती है. क्या डैमेज हो जाती है? तो नर्व सेल डैमेज हो जाती है. ठीक है, नर्व सेल डैमेज हो जाती है, मतलब क्षतिग्रस्त हो जाती है. तो याद रखिएगा, पार्किंसन रोग में क्या डैमेज होता है? तो नर्व सेल डैमेज हो जाती है. ठीक है, ये चीज़ सब समझ में आ गया होगा. तो नर्व सेल डैमेज हो जाती है. प्लस क्या पूछा जाता है? अगर नर्व सेल डैमेज हो जाएगी तो ये ब्रेन डिसऑर्डर होता है. क्या होता है? ब्रेन. तो ब्रेन संबंधित ये रोग है, मस्तिष्क संबंधित रोग है, तो ब्रेन डिसऑर्डर होती है. तो याद रखिए 11 अप्रैल को, इसीलिए वर्ल्ड में पूरे विश्व पार्किंसन दिवस मनाया जाता है. और अगर पार्किंसन की बात करें, भारत में 1 मिलियन से ज़्यादा यानी 10 लाख से ज़्यादा केस आते हैं. 10 लाख से ज़्यादा, ठीक है, केस आते हैं. किसके? ठीक है, पर ईयर, प्रति वर्ष, एक वर्ष में सोचिए 10 लाख से ज़्यादा मोर देन केस होते हैं. 1 मिलियन से ज़्यादा केस होते हैं. ठीक है, अब अगर आगे बात करी जाए, आगे अगर बात की जाएगी तो चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाएगी. तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 अप्रैल. ठीक, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? 5 अप्रैल लिखा हुआ है. चलिए, ठीक है, 5 अप्रैल और 10 अप्रैल. ठीक है, 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है उसे बोलते हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस. क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस. तो क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 5 अप्रैल को मनाया जाता है. कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस. अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 अप्रैल को आप याद रखिएगा, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है विश्व होम्योपैथी दिवस. विश्व होम्योपैथी दिवस क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व
होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथी दिवस जो मनाया जाता है वह 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और होम्योपैथी के जनक कौन है? होम्योपैथी अगर बात की जाएगी होम्योपैथी के जनक कौन है, तो होम्योपैथी के जनक जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं हैनीमैन। कौन है? हैनीमैन है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड होम्योपैथी फादर जो कहते हैं, फादर ऑफ, ठीक है, होम्योपैथी इज कॉल्ड हैनीमैन। किसे कहते हैं? हैनीमैन को कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नान मधुलवन योजना किसने शुरू किया। तो नान मधुलवन योजना तमिलनाडु ने शुरू किया। कब किसने शुरू किया? तमिलनाडु ने। तो क्वेश्चन पूछेगा नान मधुलवन योजना का संबंध, नान मधुलवन योजना का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से अगर बात की जाएगी, ठीक है। तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। टाइगर को संरक्षित करने के लिए, टाइगर को कंजर्वेट करने के लिए, संरक्षित करने के लिए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बहुत अच्छा इन्होंने भूमिका निभाई टाइगर को बचाने के लिए बहुत। तो इसीलिए टाइगर को बचाने के लिए जिस टाइगर रिजर्व ज़्यादा काम करता है, बेहतरीन काम करता है, उसको अवार्ड दिया जाता है T/2 अवार्ड। टी मीन्स होता है टाइगर, टी मीन्स क्या होता है? टाइगर। टाइगर की संख्या दुगुना करने के लिए, *2 मतलब दुगुना करने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? जैसे एक चीज़ क्वेश्चन निकल के आया कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आंसर होगा तमिलनाडु में स्थित है, जिसे हाल ही में T/2 अवार्ड जीता है इसने। और उससे पहले पिछली बार पीलीभीत टाइगर रिजर्व, क्या नाम है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने जीता है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश का है, TR में लिख दे रहा हूँ टाइगर रिजर्व, ये उत्तर प्रदेश का था, उत्तर प्रदेश का जिला पीलीभीत, ठीक है। जहाँ से पीलीभीत जिला जो, जहाँ से शारदा नदी, कौन सी नदी? शारदा नदी और गोमती नदी, ये दोनों नदी यहीं से उत्तर प्रदेश के इसी जिले से प्रवेश करती हैं। इस यहाँ पर पीलीभीत में भी टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया था, जिसे पिछली बार पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने जीता था ये अवार्ड, लेकिन इस बार T/2 अवार्ड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने जीता। यहाँ तमिलनाडु में कौन कौन सी झीलें हैं? ऊटी झील यहाँ पर है, बैरीजाम झील है, कोडाई कनाल झील है और चेम्बरम बक्कम झील स्थित है। तो ऊटी झील, बैरीजाम झील, कोडाई कनाल झील, चेम्बरम बक्कम झील, ये सारे तमिलनाडु में स्थित है अगर बात की जाएगी, ठीक है। एक आयोजन होता है, ठीक है, सांडों को इंसानों से लड़ाया जाता है, जो कि स्पेन बुल फाइटिंग के लिए बहुत फेमस है। क्या नाम है? स्पेन फेमस ही है बुल फाइटिंग के लिए। तो एक त्यौहार भारत में भी होता है जिसमें लड़ाया जाता है इंसानों को जानवरों, मतलब कि सांडों से, बुल से, ठीक है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था। तो जल्लीकट्टू बहुत पेपरों में आ चुका का आयोजन किस राज्य में होता है? तो तमिलनाडु में होता है, ठीक है। आदिपुरम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो आदिपुरम त्यौहार जो मनाया जाता है वह तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा कि समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मैरीन अलर्ट फोर्स किसने बनाया है? एक टीम गठन किया है जिसका नाम था मैरीन, मतलब समुद्री अलर्ट रहे, समुद्री जीवों को बचाने के लिए, और फोर्स का गठन किया। तो मैरीन अलर्ट फोर्स का गठन तमिलनाडु सरकार ने किया समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए, ठीक है। स्पेन में बुल फाइटिंग होती है। चलिए अगर बात की जाए, अगर देखा जाए, ठीक है, अगर देखा जाए अगर ध्यान से, तो अगर मैं भारत का मैप बना दूंगा तो यहाँ से लेकर कुछ यहाँ से लेकर यहाँ तक तमिलनाडु स्थित है। क्या स्थित है? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु का जो अंतिम छोर या भारत का अंतिम छोर है, इसका क्या नाम है? कन्याकुमारी नाम है। क्या नाम है? कन्याकुमारी नाम है। अगर पूछेगा भारत की मुख्य भूमि यही है, भारत की मुख्य भूमि ये पूरा जो है ये मुख्य भूमि है, और जो अंडमान निकोबार इधर रहता है और लक्षद्वीप यहाँ रहता है, ये मुख्य भूमि नहीं मानी गई है। तो भारत की मुख्य भूमि की सबसे अंतिम बिंदु, सबसे दक्षिणी अंतिम बिंदु क्या है? ठीक है, कन्याकुमारी है। अगर कन्याकुमारी नहीं रहेगा तो आपको क्या लगाना है? ठीक है, कन्या क्या पहनती? कैप। तो कैप कैमोरिन इसका दूसरा नाम, इसका कन्याकुमारी भी नाम है, और इसका इसी का क्या नाम है? कैप कैमोरिन नाम है। क्या नाम है? कैप कैमोरिन नाम है। चलिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। चलिए देखते हैं कि हाल ही में अवसर पोर्टल किसने लॉन्च किया। अवसर नाम ही है,
अवसर कहाँ सबसे ज़्यादा चाहिए हमें? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कई सारी अवसर हम देखते रहते हैं। जैसे अवसर आपने देखा होगा अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। तो अवसर पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? तो JNK का मतलब होता है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ लॉन्च किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में। किसने लॉन्च किया बात की जाएगी तो जम्मू कश्मीर के, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। उपराज्यपाल क्या बोलते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर। कौन है हमारे? तो जम्मू एंड कश्मीर JNK के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो मनोज सिन्हा है, ठीक है। उपराज्यपाल अगर बात की जाएगी कि कारखंडर योजना किसने शुरू की? तो किस यूनियन टेरिटरी ने यानी केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की? तो जम्मू एंड कश्मीर। पहले एक राज्य था लेकिन धारा 370 हटने के बाद क्या हो गया, ठीक है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश अब बनकर रह गया है। तो कारखंडर योजना किसने शुरू की? तो जम्मू एंड कश्मीर है। कार से निकल रहा है कारीगरों के लिए। बेचारे कारीगर इतनी नॉलेजेबल होते हैं, इतनी सारी टैलेंट होता है उनके अंदर, स्किल्स होती है, फिर भी वो क्या है बेचारे बेरोजगार, उनके पास हाथ में काम नहीं है, ठीक है। तो उन्हीं के लिए उनके घर की जीवन यापन चल सके, वो भी अपने बच्चों का जीवन यापन कर सकें, उसके लिए कारीगरों के लिए। तो कारी से निकला कारखंडर योजना। और किसके लिए शुरू किया गया है? बुनकरों के लिए। तो कारीगरों और बुनकरों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो कारखंडर योजना। किसने शुरू किया? तो जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जिन्होंने अभी अवसर पोर्टल को लॉन्च किया, ठीक है, मनोज सिन्हा जी ने। अभी क्वेश्चन उत्सव महोत्सव पर्व से हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया कंचोत पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो कंचोत पर्व जो मनाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर JNK में मनाया जाता है। हैरात उत्सव, हैरात से निकलेगा हैरत लोग कहाँ पड़े रहते हैं? जम्मू कश्मीर में तो गोलियाँ चलती है तो लोग हैरत में रहते हैं, भैया अरे गोली चल रही है हैरत में। तो हैरत से निकलेगा हैरात महोत्सव। कहाँ मनाते हैं? ठीक है, कचर के मार दिए जाते हैं जम्मू कश्मीर में। कचर से निकले कंचोत, क्या हो जाएगा? कंचोत पर्व कहाँ मनाया जाता है? अब ये लोग मार दिए जाते हैं तो भगवानों को पूजा भेंट चढ़ाना पड़ेगा। तो बटुकनाथ भगवान के पास जाना पड़ेगा, उनकी पूजा करना पड़ेगा और क्या चढ़ाना पड़ेगा? भेंट चढ़ाना पड़ेगा, मारे ना जाएँ, ठीक है। अगर बात की जाएगी समझ रहे हैं, लेकिन हो जाएगा, मैंने फिल्टर कर पूछा है। बैगनी क्रांति, बैगनी देखा होगा ना, बैगनी पर्पल कलर का होता है। बैगनी क्रांति का संबंध किससे है? तो ओरमा मिशन। तो ओरमा मिशन का संबंध किससे है? ठीक, चाबी ले हमारा, चलो ठीक। तो बैगनी क्रांति का संबंध किससे है? ओरमा मिशन से। काम हेलो, अरे चलिए, बैगनी क्रांति किसने शुरू किया बताइएगा? किसने शुरू किया? तो जम्मू एंड कश्मीर ने शुरू किया। और इसका संबंध किस मिशन से है? तो ओरमा मिशन से। किससे बताइएगा? ओरमा मिशन से है। अच्छा, ये किसकी खेती के लिए शुरू किया गया था? तो लेवेंडर। आप देखे होंगे रूम स्प्रे में भी ये लेवेंडर आता है, बहुत अच्छा इसकी फ्रेग्रेंस होती है। तो बैगनी क्रांति का संबंध किससे है? तो लेवेंडर की खेती से। और बैगनी क्रांति को अगर मिशन में बोला गया तो किस मिशन के नाम है? ओरमा मिशन। किसने शुरू किया? जम्मू एंड कश्मीर। किसने बात की है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने शुरू किया ओरमा मिशन। और बात की जाएगी दर्रा किसे कहते हैं? दो पर्वतों के बीच का सकरा रास्ता। अ नैरोवर प्लेस बिटवीन टू माउंटेन इज कॉल्ड पास। दर्रे को क्या बोलते हैं? पास बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा है, ठीक है। जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा। तो जोजिला, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। अब आपको बहुत बेहतरीन एक क्वेश्चन आता है झील से क्वेश्चन। तो जितनी नाग वाली लगभग झील होती है वो कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर। जैसे नाग डिब्बा, बैरी नाग, शेष नाग, अनंतनाग। नाग डिब्बा, बैरी नाग, शेष नाग, अनंतनाग। सबके आगे क्या लगा है? लास्ट में नाग लगा हुआ है, ठीक है। वुलर झील भी जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। जो सबसे मीठे पानी की झील होती है वुलर झील, ठीक है। उस पर चलाई जा रही है प्रोजेक्ट किशन गंगा प्रोजेक्ट, वुलर तुलबुल परियोजना। ये सब पढ़ा चुके हैं, ज्योग्राफी में पढ़ लीजिएगा, वो सब देख वीडियो। हाँ, यहाँ पे बल लिखा है, बल वाली जो झील होती है, जैसे बल लास्ट में लग जाए, मानस बल झील, गंगा बल झील, कौसर बल झील, ये सारे के सारे कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर। तो बल लग जाए तो लास्ट में बल लग गया, जैसे क्या? मानस बल, जैसे क्या? गंगा बल, जैसे क्या? कौसर बल। और जहाँ नाग लग जाए वो भी जम्मू एंड कश्मीर में। अब यहाँ पे लोक नृत्य, लोक का मतलब लोगों द्वारा किया गया नृत्य को बोलते हैं लोक नृत्य। और लोक नृत्य को बोलते हैं फोक डांस। क्या बोलते हैं? FOLK, फोक डांस बोलते हैं। जैसे भांड जश्न हो गया, रूफ हो गया, डमहल हो गया, बच्चा नगमा हो गया, ये सारे जो
नृत्य हैं, ठीक है, ये कहाँ होते हैं? तो रूप से क्वेश्चन आ चुका है, डमहल आ सकता है, बच्चा नगमा आ सकता है और भांड जश्न हो सकता है। ये सारे हैं कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर। जिन्होंने अभी अभी हाल ही में कौन है राज्यपाल इसमें? भी उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, इन्होंने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? अवसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप।